Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. Welcome to Imran's Virtual Academy. This is your teacher Imran Khan. Dear students, पेडागोजी बच्चे को पढ़ाओ, बच्चे को पढ़ाओ, बच्चे को अगर बच्चे का पढ़ने का दिल ही नहीं करता तो टीचर अपना दिमाग दीवार में मारे क्या करे। तो कुछ इसी चैलेंजेस को हम आज डिस्कस करेंगे एक साइकोलॉजिकल रिलैक्सेशन के थ्रू, साइकोलॉजिकल हेल्प्स के थ्रू हम पेडागोजी को पढ़ रहे हैं। इंशाल्लाह ये हमारा लेक्चर्स जो है, ये कोर्स है, आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा। पेडागोजी बच्चे को पढ़ाना है जी। क्लासरूम में बच्चे आ जाते हैं, कोई गरीब है, कोई अमीर है, कोई अच्छा है, कोई बुरा है, कोई साध है, कोई चोर है, तो सारे मतलब एक ही ड्रेस में आके बैठ जाते हैं। अभी तशख़ीस करना बहुत मुश्किल होता है कि यार चलो टीचर तो बड़ा उस्ताद होता है, उस्ताद तो उस्ताद होता है, समझ जाता है कि कौन कैसा है, हु इज़ एंड व्हाट इज़ व्हाट। सवाल आज पेडागोजी से एक इम्पॉर्टेंट सवाल है टीचिंग असिस्टेंट के लिए। सॉरी, ये जो शॉर्ट क्वेश्चंस बनते हैं इंटरव्यू के लिए, लाइसेंस के लिए, एसएसटी या जो भी पेडागोजी का सब्जेक्ट है पढ़ते हैं, सवाल पे गौर करें ज़रा। पूछता है कि व्हाट आर कॉमन मतलब अच्छा कॉमन क्लासरूम चैलेंजेस। ये तो पता है क्लासरूम में जो दरपेश मसाइल है वो कौन से हैं, कौन से जो कॉमन है, कहाँ कॉमन है पूरे पाकिस्तान में। पाकिस्तान के यानी हर क्लासरूम में कुछ ऐसे मसाइल्स हैं जो कि हर स्कूल में के क्लासरूम में मौजूद हैं, वो कौन से हैं। हाँ जी, मसला ही मसला है, क्लासरूम खुद ही मसला है टीचर के लिए। ठीक है, 2 माह छुट्टियाँ हुई, टीचर दुआ मांगने लगे कि 1 माह और बढ़ा दी जाए, यानी कि तोसी की जाए, सॉरी क्या कर दी जाए, इंक्रीज़ कर दी जाए। तो पंजाब वालों की ये दुआ कबूल हुई थी, बाकी लोगों को जो है ना वो उनकी जो छुट्टियों का अंत आ गया था। तो अभी देखते हैं चैलेंजेस। क्लासरूम एक चैलेंज में बात कर रहा हूँ मैं, आपको डिस्करेज नहीं कर रहा। क्लासरूम बहुत बड़ा चैलेंजिंग वर्क है। एक बच्चे की आप तकदीर नक्श कर रहे हैं, तकदीर की तहरीर कर रहे हैं, और बच्चे का बिहेवियरल आप मॉडल बना रहे हैं। बच्चे को आपकी कंपनी में वो मैन्युफैक्चर होने आया है तो आप अपनी कंपनी का एक ब्रांड बना रहे हैं। ठीक है, तो ज़ाहिर सी बात है मसाइल्स हैं, चैलेंजेस हैं, प्रॉब्लम्स हैं, कौन सी हैं पहले देखें। सबसे बड़ा जो मसला है पाकिस्तान की क्लासरूम का, वो लार्ज साइज़ है। लार्ज साइज़ ऑफ क्लासरूम है। ठीक है, क्लासरूम, ठीक हो गया, लार्ज साइज़ ऑफ क्लासरूम। ठीक है, लार्ज क्लास साइज़ या लार्ज क्लास साइज़ भी कह सकते हैं। ठीक है, लार्ज क्लास साइज़। एक टीचर, ये भाई एक टीचर है, ठीक है, यहाँ पर 50 बंदे बैठे हुए हैं। अभी टीचर जो है वो दर्जी तो नहीं है ना, सीमिस्ट्रेस तो नहीं है कि उनके मुंह को जो है सी दे, निट कर दे। क्या करेगा, जाहिर सी बात है थोड़ा एग्रेसिव होगा, थोड़ा जो है ना वो वायलेंट होगा। जाहिर सी बात है बड़ा मसला है ना यार। आइडियल क्लास कितनी होती है, आइडियल क्लास के अंदर 33 से बच्चे ज़्यादा नहीं होने चाहिए। आइडियल क्लास तकरीबन 26 से 33 स्टूडेंट्स पर मुश्तमिल करती है। हमारे यहाँ पर छत्तू को, फत्तू को, इन्नू को, बिनू को, ठीक हो, अलिफ को, बे को लगाओ क्लास में। यार हमारे स्कूल की जो है ना वो बस इनरोलमेंट बढ़े, टीचर जो है मेंटल पेशेंट होता है तो होने दें, बच्चा जो है सीखता है या नहीं सीखता तो उनका अपना प्रोग्राम है। तो ये बहुत बड़ा मसला है डियर स्टूडेंट्स, आपने पेपर में लिखना है। दूसरा डाइवर्स स्टूडेंट बैकग्राउंड, यानी डाइवर्स स्टूडेंट बैकग्राउंड का मतलब पता है क्या है, यानी कि लेवल ऑफ स्टूडेंट्स एंड और द नीड्स। यानी कि कुछ स्टूडेंट हाईली रिसेप्टिव होते हैं, जल्दी समझ जाते हैं, ठीक है, हाईली केची होते हैं। कुछ स्टूडेंट होते हैं वैसे ही अलिफ से ना शुरू करवाओ तो वो कहेंगे कि भाई अल्लाह अल्लाह खैर सलाह। ठीक है, डाइवर्स स्टूडेंट बैकग्राउंड नीड्स, समझ रहे हो बेटा। डाइवर्स स्टूडेंट, ये मसला होता है टीचर के लिए। ठीक है, अगर मैं पढ़ाऊँ कि भाई कोई भी टॉपिक दी जो है ना 14 पॉइंट्स ऑफ कायदे आज़म, ठीक है, अगर एक स्टूडेंट ऐसा होगा जैसे 14 पॉइंट्स याद होंगे, एक ऐसा होगा जैसे 7 पॉइंट्स याद होंगे, एक ऐसा होगा जैसे 5 पॉइंट्स याद होंगे, कुछ ऐसे भी होंगे जिसको कायदे आज़म का भी पता नहीं होगा। तो ये होता है डाइवर्स बैकग्राउंड्स। ठीक है, मसला तो अच्छा लिंगुअल हिसाब से मसला होता है इस्लामाबाद में, जहाँ पर मैं ड्यूटी करता हूँ ना, यहाँ पर पूरे मुल्क के बच्चे हैं। अभी मैं उर्दू में बात करता हूँ तो गिलगिती कहता है कि सर हमको तो उर्दू थोड़ा समझ आता है, थोड़ा नहीं आता। यार मैं उसको क्या करूँ, अभी छोटा बच्चा है, 12वीं क्लास का बच्चा है, उसको मैं पढ़ा रहा हूँ कि यार तुम उर्दू, इंग्लिश ही नहीं पढ़ने आती। माय गॉड, मैं कहता हूँ यार ये किताब जो है ना
यहाँ बस किताब ही हो जाऊँ, मैं तुमसे बात ना करूँ। इसको एनरोलमेंट इसलिए मिलती है कि बच्चा आ जा बस तू हमारे स्कूल में आ, एनरोलमेंट बढ़े, वाह वाह हो, ठीक है। बाकी एजुकेशन का तसलसल वैसे ही जीडीपी जो है 2% से कम करके 1.8% हो गई है। तालीम जो है ना अभी डूबने के किनारे पे, एक धक्का और दे देंगे। तीसरा जी डिस्कस करते हैं, चैलेंज क्या है? बिहेवियरल डिसऑर्डर। बिहेवियरल डिसऑर्डर, खुदा की कसम है, आपके जहाँ पर भी अगर पढ़ाते हैं ना, जहाँ पर भी पढ़ाते हैं, मैं गवाही दे सकता हूँ कि आपकी क्लास में 2 बच्चे ऐसे होंगे जो कि एक एक दूसरे के मुंह की तरफ देखते हुए 24 घंटे जितना भी टाइम आप पढ़ाते हैं वो एक दूसरे से बातें करते हैं, ठीक है। इर्चिक मिर्चिक धंगवा धड़चिका आगबटियाँ लोवड़ लाटू टिंगन घाटू ऐसे तरीके से बोलते रहते हैं एक दूसरे को। पता नहीं क्या यार वो बातें कर रहे हैं, पता नहीं कहीं उन्होंने ढाका डालना है, रात का कोई प्लानिंग कर रहे हैं, या फिर जो है क्या बोलूँ अभी मैं, ठीक है। बिहेवियरल स्टूडेंट क्या करते हैं, क्लास में सीटी भी बजाते हैं, ठीक है, और लेज़र लाइट लगा के पीछे से, टीचर जब बोर्ड पे लिखता है ना, पीछे से लेज़र लाइट लगाते हैं। इस पे एक मुझे वाक़या याद आ गया है, थोड़ा लंबा वाक़या है, वो कभी बता दूंगा, ठीक है। जैसे होता है ना, एक क्लासरूम में एक टीचर को बच्चे ने पीछे से सीटी मारी, ठीक है, तो सारे स्टूडेंट ना खामोश थे। टीचर ने पूछा किसने मारी थी, कोई बता नहीं रहा था। तो फिर उसने ना एक घुमा शुमा के स्टोरी बताई, मैं थोड़ा शार्ट कर रहा हूँ इसको, कि यार मैं एक जगह पर जा रहा था, एक मुझे लड़की मिली और वो कह रही थी कि जो है ना वो मतलब कुछ गलत डिमांड कर रही थी। मैंने कहा तुम हो कौन, मैंने कहा तुम ऐसा गलत काम क्यों कर रही हो, ठीक है। तो उसने कहा कि बस मेरे माँ बाप नहीं है। अच्छा, उसने कहा कि मेरे माँ बाप जो है ना कुछ करते नहीं, माँ बाप का उसका जिक्र नहीं किया। उसने कहा बस एक छोटे भाई का सहारा है जो 12वीं क्लास में पढ़ता है, और बस वो सीटियाँ मारने का बहुत ही बड़ा जो है ना वो शौकीन है। तो सारी क्लास जो है उस लड़के की तरफ देखने लगी। ऑन द स्पॉट टीचर ने वो बिहेवियरल डिसऑर्डर जिसके था उसको पकड़ लिया था। तो उस्ताद भी उस्ताद होता है जी, ठीक है। लेक ऑफ पेरेंटल सपोर्ट, ये आप लिखेंगे पेरेंटल सपोर्ट, यानी कि पेरेंट्स क्या करते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, बच्चे को इसलिए स्कूल जल्दी में दाखिल करवा देते हैं कि ताकि ये हमारा सारा दिन सर दर्द ना खाता रहे, कुछ उस्तादों का भी खाए जाके जिसकी वो तनख्वाह लेते हैं। लेक ऑफ पेरेंटल सपोर्ट, पेरेंट्स कभी ना स्कूल में नहीं आते, कभी टीचर्स से रब्ता नहीं हुआ, कभी पीटीएम में नहीं आए, तो इस वजह से भी क्लासरूम बच्चों की जो है ना वो आदतें बिगड़ जाती हैं। इनएडिक्वेट ट्रेनिंग, अच्छा आखिरी लिख लेना, इनएडिक्वेट ट्रेनिंग इन मैनेजमेंट स्किल्स, ठीक है।